तो इस वक्त आप देख रहे हैं अमित शाह को, विधायकों को बीजेपी के जो संकल्प हैं उसके बारे में बताया जा रहा है और उन्हें बीजेपी की नई सरकार बनने पर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की भी जो बात है वो बताई जा रही है। साथ ही साथ प्रदेशवासियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद है। स्वाति, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो ये क्लियर हो गया है कि नायब सैनी ही सूबे के मुखिया होंगे। हरियाणा में दूसरी बार कमान संभाल रहे हैं और अभी अमित शाह भी बोल रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे वो लगातार, और साथ ही साथ संकल्पों को भी याद दिला रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है, जनता ने दूसरी बार चुना है और कितना बड़ा दायित्व है ये उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि हरियाणा में किस तरह से बीजेपी के लिए जो है मुश्किलें थी और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हरियाणा में हासिल की है। और अब लगातार इससे पहले भी चर्चाएं नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर ही हो रही थी कि बीजेपी नायब सिंह सैनी को ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे, उनको बदला गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया चुनाव से ठीक पहले। और अब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, खुद गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया है। अब कल शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होने जा रहा है। भव्य तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है क्योंकि जीत की हैट्रिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। तो ऐसे में पंचकुला में यह आयोजन हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह का। मुख्यमंत्री के तौर पर कल नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे और इसके साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। जो अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, उन सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो देखिए महत्वपूर्ण बात, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो निर्दलीय विधायक बने हैं, वो भी सरकार के साथ समर्थन में नजर आ रहे हैं। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए कई जो निर्दलीय विधायक थे चुनाव बीजेपी के जीत के बाद ही समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया गया था और साफ पार्टी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। चुनाव की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और गरीब कल्याण के लिए नीतियां बनाई है, वो नीतियों का विजय होगा। हरियाणा के लिए इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, उसका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी थे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें, हरियाणा के जनता का सर्वांगीण विकास, इसके लिए उनके मन में हरियाणियों की समस्याओं की समझ उसी वक्त से। तो अभी आपने अमित शाह को सुना।